तो हम सभी देखते हैं कि गोकू को मालूम चलता है कि उस पैलेस के अंदर एक महान सैयन की एनर्जी है, और तभी किसाकी भी गोकू को समझता है और वो दोनों ही उस पैलेस पे चले जाते हैं। हम सभी देखते हैं कि वो पैलेस काफी अलग होता है, जिसे देखकर गोकू भी थोड़ा सा हैरान होता है। और उस पैलेस के अंदर कई सारे सैयन्स की तस्वीरें भी होती हैं। इन सभी को देखकर गोकू कहता है, आखिर ये सब भला क्या है? ये पैलेस काफी अजीब है, और ये सारी तस्वीरें ये किन की है? देखने से ये सभी सैयन लगते हैं, लेकिन मामूली सैयन तो बिल्कुल भी नहीं। इन सारी बातों को सुनकर किसाकी कहता है, सब्र करो, तुम्हें सारी ही बातें मैं बताने वाला हूं, लेकिन उससे पहले इस एनर्जी को गौर से देख लो। और तभी हम देखते हैं कि गोकू के सामने एक एनर्जी होती है, जिसको सेंस करते हुए गोकू के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और गोकू कहता है, तो यही वो एनर्जी है जिसे मुझे प्राप्त करना है। ये एनर्जी, इसे महसूस करते हुए ही मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। आखिर ये किसकी एनर्जी है? वो महान सैयन कौन है? मुझे बताओ किसाकी, मुझसे अब ज्यादा इंतजार नहीं होता, मैं इस एनर्जी को लेना चाहता हूं। और तभी हम देखते हैं कि किसाकी कहता है, ये ऊर्जा एक महान सैयन की है। इस पूरे ब्रह्मांड में उस सैयन के जैसा आज तक कोई भी पैदा नहीं हुआ। वो सैयन कोई मामूली सैयन नहीं था, लेकिन हां, वो एक सैयन किंग भी नहीं था। मैं जानता हूं कि तुम इस समय पर एक सैयन किंग से मिले हो, लेकिन जिस सैयन के बारे में मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं, वो सभी सैयन किंग से अलग था। वो फादर ऑफ सैयन से अलग था, और साथ ही में वो सैयन गॉड या मोशी से भी बहुत अलग था। ये सारी बातें सुनकर गोकू कहता है, इन सारी पहेलियों को बुझाना बंद करो, मैं तुम्हारी बात समझ सकूं, इस भाषा में बताओ। और आखिरकार वो सैयन कौन था? मैं कब से सोचकर बैठा था कि कहीं वो एक सैयन किंग तो नहीं, या फिर कोई हेरोइक किंग जैसे कि कोराग है। अगर वो सैयन इनके जैसा नहीं था, तो आखिर वो कौन था? और आखिर उसने मुझे भला क्यों चुना? जो ज़ारू मुझे नजर आ रहा था, आखिर वो कौन था? और अब वो भी मुझे नजर नहीं आ रहा। मुझे बताओ किसाकी, मुझे इन सभी बातों से अनजान मत रखो। और तभी किसाकी कहता है, ये तो मैं नहीं जानता कि आखिर उनकी महान ताकत ने तुम्हें क्यों चुना, लेकिन मैं तुम्हें इतना जरूर बता सकता हूं कि आखिर वो कौन थे। तो मेरी अब इन सारी बातों को ध्यान से सुनना। ये बात है उस समय की जब प्राइमल सैयन पूरे ओमनिवर्स में सबसे ताकतवर थे। गॉड्स तक प्राइमल सैयन से डरा करते थे, और उसका कारण प्राइमल सैयन किंग बिल्कुल भी नहीं थे। इस बात को सुनकर गोकू हैरान होता है, और किसाकी कहता है, प्राइमल सैयन किंग भले ही उस समय पर ताकतवर थे, लेकिन उनका सेनापति, जिसके नाम से ही बड़े से बड़ा गॉड हार मान लेता था और अपने घुटने टेक देता था। प्राइमल सैयन किंग तो बस नाम के रह गए थे, लेकिन असली खौफ
जो कि पूरे ओमनिवर्स में था, वो उन्हीं प्राइमल साइयन किंग के सेनापति ज़ाराकी का था। इस बात को सुनकर गोकू थोड़ा सा चौंक जाता है और वो कहता है, लेकिन किंग कोराग ने हमें बताया था कि प्राइमल साइयन किंग के कारण ही उन गॉड्स ने साइयन का खात्मा करने के बारे में सोचा, और उस समय पर उनसे ताकतवर कोई भी नहीं था। तो आखिर उनका सेनापति भला कैसे? जिसके ऊपर तभी किसाकी हंसते हुए कहता है, तुमने मेरी बातों को गौर से सुन लिया है, अब तुम बताओ, तुम उसका विश्वास करोगे जो उस समय पर उन सभी के साथ में था, या फिर उसका जिसने ये सारी बातें अपने कानों से सुनी है, ना कि अपने आंखों से देखी है? किंग कोराग को भी आधा सच मालूम है, लेकिन उनकी बातें भी एक हद तक सही ही है। माना कि प्राइमल साइयन किंग का उस समय पर काफी खौफ था, लेकिन वो लड़ना नहीं चाहते थे। पर दूसरी तरफ उनका सेनापति ज़ाराकी, वो भी एक प्राइमल साइयन था, लेकिन साइयन किंग से ज्यादा ज़ाराकी का खौफ था। उन सभी गॉड्स में किसी की भी हिम्मत नहीं थी कि कोई भी ज़ाराकी के होते हुए किसी भी साइयन को छू दे या फिर साइयन के खिलाफ बगावत कर दे। लेकिन कहते हैं ना कि महान ताकतें कई बार महान श्राप के साथ मिलती है। ज़ाराकी को भी एक बहुत बड़ा श्राप मिल चुका था, और उसी श्राप के चलते ज़ाराकी को कभी भी एक साइयन किंग के रूप में देखना नामुमकिन था। लेकिन फिर भी ज़ाराकी ने अपनी जिंदगी साइयन किंग से भी ज्यादा अच्छी जी, और वो कभी भी किसी भी गॉड का गुलाम बनने के लिए तैयार नहीं हुआ। प्राइमल साइयन किंग लड़ाई नहीं चाहते थे, जिस कारण उन गॉड्स ने भी ज़ाराकी को खत्म करने के लिए काफी अच्छा प्लान बनाया। वो गॉड कभी भी सामने से ज़ाराकी को छू तक नहीं पाते थे, और तभी उन सभी गॉड्स को मालूम चल चुका था कि जब तक ज़ाराकी जिंदा है, वो गॉड्स अपनी मनमानी नहीं कर पाएंगे साइयन्स के ऊपर, क्योंकि ज़ाराकी ने किसी भी साइयन को गॉड्स की गुलामी करने के लिए मना कर दिया था। और जो भी गॉड ज़ाराकी के सामने आता, ज़ाराकी उसे आसानी से हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देता। और तभी उन सभी गॉड्स ने प्राइमल साइयन किंग से एक झूठा वादा किया कि ज़ाराकी को मौत के घाट उतार दिया जाए, और इसके बदले में साइयन और गॉड्स की लड़ाई कभी भी नहीं होगी। और उस समय पर साइयन किंग को यह करना पसंद नहीं आया, लेकिन ज़ाराकी को यह सारी बातें मालूम चल गई थी। और जैसे ही प्राइमल साइयन किंग ने ज़ाराकी से इस बात का जिक्र किया, ज़ाराकी ने बिना कुछ सोचे समझे अपनी जान दे दी। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वो गॉड इसी इंतजार में थे। जैसे ही ज़ाराकी ने अपनी जान लेनी शुरू करी, वहां पर उन सभी गॉड्स ने धावा बोल दिया और साइयन किंग को भी धोखे से खत्म कर दिया। लेकिन ज़ाराकी ने ये अपनी अंतिम घड़ी में सब कुछ देख लिया था, और तब महान ज़ाराकी अपनी अंतिम सांसें ले रहे थे। लेकिन फिर भी उनमें इतना जोर था कि उन्होंने अकेले ही उन सभी गॉड्स को रोका, लेकिन वो अपने शरीर से हार चुके थे। उन्होंने पहले ही अपनी आधी जान ले ली थी।
पर तभी प्राइमल सैयन किंग से यह सभी देखा नहीं गया और उन्होंने मरने से पहले एक बात कह दी कि ज़ारा की, तुम भले ही मर जाओगे लेकिन तुम्हारी ऊर्जा यह अमर रहेगी। और तब से ज़ारा की ऊर्जा यहां पर है, क्योंकि ज़ारा की ऊर्जा को अमरता का वरदान प्राइमल सैयन किंग के द्वारा दिया गया था। प्राइमल सैयन किंग को इन सभी बातों का बहुत दुख हुआ था, क्योंकि उन्हीं के कारण ज़ारा की मौत हुई थी। तो उन्होंने अपनी जान को देते हुए ज़ारा की ऊर्जा को अमर कर दिया। इन सारी बातों को सुनकर गोकू काफी ज्यादा हैरान होता है और वो कहता है, ये काफी दुख की बात है कि एक महान सैयन किंग का एक महान सेनापति उन सभी गॉड्स की घटिया चाल में आकर मर गए। लेकिन मैं ये भी बात जान चुका हूं कि वह सैयन ज़ारा की महान था, क्योंकि उसके रहते हुए कोई भी सैयन किंग के ना ही आसपास आ सकता और ना ही किसी भी गॉड्स की हिम्मत थी उनका सामना करने की। और इसी कारण से उन्हें धोखे से मारा गया। और अब मुझे समझ में आया कि इतनी देर से जो ओज़ारू मेरे सामने था वो और कोई नहीं बल्कि महान सैयन ज़ारा का ही ओज़ारू था। और अब मुझे क्या सारी ही बातें मालूम चल चुकी है, जिसके ऊपर तभी वो शख्स कहता है, नहीं, अभी भी बहुत सी बातें राज हैं जो कि ज़ारा के साथ में ही खत्म हो गए। जरा सोच के देखो, एक सैयन जो कि किंग कोराक से भी कई गुना ज्यादा ताकतवर, फादर ऑफ सैयन के जैसा घमंड और सैयन गॉड यामोशी के जैसी अकल, वो सैयन कितना ही महान हो सकता है। किसाकी की इन सारी बातों को सुनकर गोकू के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और गोकू कहता है, ये तो मेरी कल्पना से ही बाहर है। एक ऐसा सैयन वाकई में। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि आखिर ये सारी बातें तुम्हें मालूम कैसे है? क्या तुम भी उस समय पर वहां पर थे जिसके ऊपर किसाकी कहता है? बिल्कुल, जब मैं छोटा था मैं महान सैयन किंग के पास हुआ करता था। यह सारी घटना मैंने अपनी आंखों से देखी है। उस समय पर मैं बच गया था, क्योंकि ना ही मैं एक सैयन का पूरी तरीके से अंश था और ना ही एक गॉड का। इसी कारण से उन सभी ने मुझे उस समय पर छोड़ दिया था, क्योंकि मेरे अंदर गॉड का भी अंश था और सैयन का भी। लेकिन ये सारी घटना मैंने अपनी आंखों से देखी थी, और जब महान सैयन ज़ारा की ऊर्जा उनके शरीर से बाहर निकली तो मैंने उनका पीछा करा। उनकी ऊर्जा यहां पर आकर बस गई और तब से ही मैं उनकी ऊर्जा की रक्षा कर रहा था, जब तक कि महान सैयन ज़ारा की अपनी ऊर्जा के लिए किसी शख्स को ना चुन ले। और आज लगता है कि मेरा समय भी पूरा होने आया, क्योंकि उन्होंने तुम्हें चुना है। तुम्हारे अंदर भी वो बात हो सकती है जो कि ज़ारा के अंदर हो, ऐसा उन्हें लगता है, मुझे नहीं, क्योंकि मैंने उन महान सैयन को अपनी आंखों के सामने देखा है। मुझे गर्व है कि मैं उस समय पर उनके साथ था। लेकिन अब पूरा फैसला तुम्हारे ऊपर है। क्या तुम इस ऊर्जा को लेना चाहते हो या फिर नहीं? तभी गोकू काफी ज्यादा सोच में पड़ जाता है। गोकू उस ऊर्जा के सामने जाकर खड़ा होता है और गोकू उसकी तरफ हाथ आगे बढ़ाता है, लेकिन गोकू तभी अपना हाथ पीछे कर लेता है
और गोकू कहता है,